नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है म्यूज़िक एंड मोटिवेशन। म्यूज़िक के ज़रिए कैसे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा, उत्साह कोई अच्छी चीज़ के लिए उत्साह देना, प्रोत्साहन देना। ये जो प्रोत्साहन है, उत्साह है, हो सकता है किसी एक चीज़ को देख के आ सकते हैं बच्चों के अंदर। एक अच्छे इंसान को देख के आ सकता है, एक अच्छे फूल को देख के आ सकता है, एक अच्छे स्टोरी को सुन के आ सकता है, एक अच्छे गाने को सुन के आ सकता है। तो मोटिवेट करना ही हम लोगों का जो उद्देश्य है बच्चों को। तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम म्यूज़िक के बारे में बोलें, म्यूज़िक के ज़रिए कैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। बच्चों में जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रो करने के लिए हम लोग कुछ अच्छे लिरिक्स वाला कोई गाना ले सकते हैं। ये गाना हो सकता है कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, या फिर हम लोग डिवोशनल सॉन्ग भी ले सकते हैं जिसका लिरिक्स समझने लायक हो और बच्चों में उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा हो। जैसे कि हम एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, जैसे कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए धरती हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये पेट्रियोटिक सॉन्ग अगर हम इस गाने से अगर प्रयोग करें तो ये अगर जब किसी छोटे बच्चे के सामने हम लोग ये गाएंगे तो उसको एक अलग से एक आनंद होगा, और ऐसे एक्टिंग करके दिखाए तो वो और भी खुश हो जाएगा। तो इसके ज़रिए फिर उसका जो लिरिक्स है, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग का जो लिरिक्स है कि देखो देश को प्यार करो, देश को प्यार करो क्योंकि वो देश माता है। हम लोग अपने माता पिता को जैसे हम लोग श्रद्धा करते हैं, जैसे मानते हैं, ये देश भी हमारा अपना माँ है। तो बच्चों को इस तरह से समझाना होगा गाने के ज़रिए। गाना एक बहुत म्यूज़िक जो है वो बहुत इजी एक माध्यम है जिससे हम अटैच्ड हो सकते हैं। तो लिरिक्स के ज़रिए या फिर कोई गाने के ज़रिए हम लोग बच्चों से डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उनका जो बौद्धिक जो विकास है वो उसका भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है बच्चों में, उसको हम गाने के ज़रिए इस तरह से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आइए जैसे कि कुछ गाने का जो स्टोरी है, जैसे कि एक बांग्ला गान मैं आप लोगों के सामने अभी गा रहा हूँ, जैसे कि बुलबुल पाखी ময়নাটিয়ে আয় না জানা গান শুনিয়ে, দূর দূর বনের গান, নীল নীল নদীর গান, দুধ ভাত দেব সন্দেশ মাখিয়ে, বুলবুল পাখি ময়নাটিয়ে आए ना जाना गान सुनिए। ये जो गाना है वो एकदम 5-6 साल का जो बच्चे हैं वो उन लोगों के लिए। तो छोटे बच्चों को हम जब बोलते हैं देखो बुलबुल जो पंछी है, उसके बारे में ये गाना है कि बुलबुल पाखी मोइनाटी। इस गाने में बहुत सारे पंछियों का नाम ले रहा है, जैसे कि बुलबुल है, जो पैरोट है वो, फिर मैना जो है वो, इस तरह से बहुत सारे पंछियों का नाम लेके बच्चों को खुश करने के लिए ये गाना है। तो इस गाने के साथ अगर एक्टिंग करके हम लोग दिखाए तो इससे बच्चों का जो मन है वो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। वो बात सुनेगा हम लोग अगर इस तरह से हम रिएक्ट करके दिखाए।
तो ये छोटे छोटे गाने हैं जिसके ज़रिए हम लोग उनका जो मन है उनको हम बहला सकते हैं। तो गाने का जो लिरिक्स है वो भी उन लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से हम गाने के जो लिरिक्स है या फिर गाने का जो स्टोरी है, स्टोरी के ज़रिए हम लोग उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर लकड़ी का गाड़ी, लकड़ी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, इसको हम रिएक्ट करके जब गाना गाएंगे तो वो लोग देख के बहुत खुश होता है। ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लिरिक्स का बहुत ही महत्व होता है इस मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में। तो कुछ ऐसा ही लिरिक्स होना चाहिए जिस लिरिक्स के ज़रिए बच्चे खुश होंगे। तो ये स्टोरी और लिरिक्स जो है वो बच्चों को मोटिवेट करने में दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम आ सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स, बच्चे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग सामने रख सकते हैं, जैसे कि तबला है, हारमोनियम है, जो बांसुरी है, फ्लूट, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग सामने रख सकते हैं। फिर देखना होगा हम लोगों को ये देखना होगा कि वो उसका जो इंटरेस्ट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट में है। फिर जिस इंस्ट्रूमेंट्स में उसका इंटरेस्ट होगा उसको हम बजाएंगे उसके सामने। जैसे कि हारमोनियम अगर होगा तो हारमोनियम को लेके उसके सामने बैठेंगे। पहले टाइम थोड़ा वो नटखट करेगा, कोई कुछ खेलेगा उसके साथ, फिर भी उसको हम ख्याल में रखना होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो घुल मिल जाए। इंस्ट्रूमेंट्स को वो यूज़ करने में उसका कोई टेंशन ना हो या फिर कोई हेजिटेशन ना हो, आनंद से खुद का मन से वो आके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेले। पहले ये हम लोगों को देखना होगा। फिर जैसे बहुत सारे गाने हारमोनियम में कैसे बजाते हैं उसको दिखाने से वो उसका इंटरेस्ट जो है वो ग्रोथ होता है, उसका पॉजिटिविटी जो है वो ग्रोथ होता है। इसके तो लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स या फिर उसका कोई खिलौना, उसको लेके हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन लोगों का जो पॉजिटिविटी है उसको मोटिवेट करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो म्यूजिकल जो गेम्स है, जैसे कि दौड़ शुरू करने से पहले एक हुइसल बजाया जाता है। फिर और भी बहुत सारे गेम्स है। अगर हम कुछ गेम्स में थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग करें तो ये क्या होता है, ये बच्चों के मन में जाकर डायरेक्ट इफेक्ट करता है और उन लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ है जिनके माध्यम से हम उन लोगों का जो इच्छा शक्ति है उनको हम ग्रोथ कर सकते हैं, उनका जो पॉजिटिविटी है उनको हम ग्रोथ कर सकते हैं, जो सहनशीलता है उसका भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड या फिर जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उन लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों के साथ खेलते खेलते खुद को भी एक बच्चा समझना होगा, बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। तो आज का जो क्लास है, क्लास के लास्ट में मैं थोड़ा फिर से बोलूँगा कि जो पॉजिटिविटी है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है, विल पावर जो है, वो विल पावर को हम लोग का ड्यूटी है कि इस विल पावर को हम और भी सशक्त करें, जिसके ज़रिए वो फ्यूचर में डेवलप करे, कुछ कर सके। तो आज का क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में बच्चों को लेके म्यूज़िक के ज़रिए हम लोग कैसे उन लोगों को मोटिवेट कर सके उसके बारे में अगले क्लास में मैं
डिस्कस करूँगा। नमस्ते।